नमस्कार, एग्जाम क्लैरिटी आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दिस इज पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है एक्सरसाइज 8.4 का, तो कृपया करके आप वो देख लें, जिसमें हम लोग फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नंबर 5। और मैं मान के चल रहा हूँ फिर से कि आपको आइडेंटिटीज याद है। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1, तीन टर्म्स हमको दे रखी है। सब कुछ सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन साइन का अंतर है। ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है। ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऊपर प्लस का 1 है, नीचे माइनस का 1 है। कॉस का साइन सेम है, कॉसेक है प्लस कॉट है। पे प्रूव करना है, तो वी विल फर्स्ट सॉल्व एलएचएस। सॉल्विंग एलएचएस। ओके, सो व्हेन यू विल सॉल्व एलएचएस, व्हाट यू विल गेट, याद रखना है आपको। एक चीज आप याद रखें, सबसे पहले आरएचएस क्या चाहिए, कॉसेक क्या चाहिए, यहाँ पर कॉटे चाहिए, लेकिन दोनों ही है ही नहीं अपने पास। यहाँ तो कॉस और साइन है। अब कॉस और साइन है से हमको कॉसेक और कॉट चाहिए। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन है। कॉट क्या होता है, कॉस है अपॉन साइन है। तो ये मेंटली आप करके देख लेना, इधर भी साइन है इधर भी साइन है। मतलब ये कि हमको जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो साइन होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में साइन आ जाता है तो हम कॉसे के बना सकते हैं और कोटे भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास कॉजे है और साइन है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सभी को साइन से डिवाइड कर देंगे। हर एक टर्म को, न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन, सबको साइन से डिवाइड कर दो। सबको साइन से डिवाइड कर दोगे तो काफी आसान हो जाएगा। कॉज ए लिखा हुआ है, एलएचएस की बात कर रहा हूं मैं, आरएचएस को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एलएचएस को। तो कॉज ए, इसको भी साइन से डिवाइड कर दो। माइनस सेकंड टर्म है साइन ए, साइन ए को भी साइन से डिवाइड कर दो। प्लस 1 है, तो 1 को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। फिर होल अपॉन बड़ी वाली डंडी, नीचे हमारे पास है कॉज ए, तो ये हो जाएगा कॉज ए, इसको भी साइन से डिवाइड कर दो। सबको कर दो, कुछ भी नहीं करना है ना। देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन किया क्या है, सिर्फ साइन से डिवाइड ही तो किया है, अपॉन साइन है। तो ये हो गया -1 अपॉन साइन है, ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कॉजेट था उसको साइन से डिवाइड किया, साइन था उसको भी साइन से डिवाइड किया। 1 अपॉन साइन है, कॉजे अपॉन साइन अपॉन साइन माइनस। तो जो एलएचएस हमको दिया गया था उसमें हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया। अब कॉजे अपॉन साइन है क्या होता है, कॉट है। कॉजे अपॉन साइन है क्या होता है, कॉट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए। साइन अपॉन साइन है कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1। प्लस 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये कॉसेक आ जाएगा। है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये मालूम है छोटी छोटी चीजें कि 1 अपॉन साइन है कॉसेक होता है। कॉजे अपॉन साइन क्या होता है, कॉट है, कॉट है। साइन से साइन कट जाएगा, प्लस का 1 -1 अपॉन साइन क्या बचेगा हमारे पास, कॉसेक। तो पहली स्टेप में ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो आरएचएस हमको दिया गया था कॉसेक और कॉट है उसमें कन्वर्ट कर लिया। देखो अब यहाँ भी कॉट है कॉसेक है, जो आरएचएस चाहिए हमको कॉटे और कॉसेक के फॉर्म में, तो वो आ गया है। अब बस ये -1 +1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हटाना है। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलेंगे। तो इतना पार्ट आपके पास बचा हुआ है। आप कुछ भी मत करो, ये -1 जो आपको दिख रहा है और ये वाला जो +1 दिख रहा है, इसको रीअरेंज कर लो, इसको कोने पे भेज दो। तो प्लस का कॉट है, प्लस का कॉसेक मैं आगे लिख लेता हूं, तो मैं इसको लिख लूंगा प्लस कॉसेक। -1 मैंने कोने पे भेज दिया, -1 होल अपॉन, इधर नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। इतना करने के बाद एनसीईआरटी की बुक में तो आपको हिंट दे जाएगी कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये एक हिंट भी दी गई है। नहीं तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में ये आपको लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ लिखा आएगा प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ये 1 की वैल्यू होगी ट्रांसपोज करोगे तो
ऊपर में न्यूमरेटर जो हमारे पास बच रहा है, ध्यान से देखना, ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पर, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें जो वन आएगा, उस वन की जगह पर आप ये आइडेंटिटी रख दोगे। जो ऊपर न्यूमरेटर आ रहा है उस वन की जगह पर आप ये आइडेंटिटी रख दोगे। ठीक है, उस वन की जगह पर आपको क्या करना है, आइडेंटिटी रख देना है। तो आइडेंटिटी रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन की जगह पर मैं आइडेंटिटी रख रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसा, नीचे कुछ भी नहीं करना है, जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी नहीं करना है, नीचे वैसा का वैसा रहेगा, और ऊपर वन की जगह पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जिसमें a कॉसेक ए है और b कॉट ए है, तो इसको इसमें लिख लेंगे कन्वर्ट करके, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो, जस्ट सेकंड। तो ये आपको बचा था, है ना। अब आप क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी की, बाकी कुछ भी नहीं करना, बाकी सब वैसा का वैसा चलेगा। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक है वैसा का वैसा, माइनस साइन, यहां पर बचेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी, और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बचेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो आपने आइडेंटिटी लगाई है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर ये पूरे पार्ट में दो ब्रैकेट्स हैं, एक तो ये ए प्लस बी वाला है, एक ए माइनस बी वाला है। लेकिन ये जो ए प्लस बी वाला ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, वो यहां पर भी है, ए प्लस बी वाला ब्रैकेट यहां पर भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये सेम है देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 2 + 3 है, 3 + 2 एक ही बात है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो जब एक ही चीज होती है तो अपन फैक्टराइजेशन में सीख कर आए क्लास 9 में कि कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा, क्योंकि ये कॉमन ले चुके हो तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वन, वन से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये माइनस साइन बीच में ये वाला, तो ये माइनस साइन। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो अपन ले चुके हैं कॉमन, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सिर्फ सेकंड ब्रैकेट बचेगा, तो सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे लिख लो आप, ब्रैकेट में लिखना है ना, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ, यहां पर देखिए अब आप, ये माइनस के साथ है, माइनस ऑफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का इंटू कॉसेक ए से होगा, तो ये माइनस का कॉसेक ए होगा, माइनस का इंटू माइनस के साथ होगा क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ था, तो माइनस इंटू माइनस, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का कॉसेक ए मिलेगा, प्लस का कॉट ए मिलेगा। अब ध्यान से देखो, ये एक नीचे जो डिनोमिनेटर बचा है उसमें कॉट ए कैसा है, पॉजिटिव है, न्यूमरेटर हमारा देखो कॉट ए पॉजिटिव है, माइनस का कॉसेक है, हाँ माइनस का कॉसेक है, प्लस का वन, हाँ प्लस का वन, तो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कट जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम ब्रैकेट है ना, प्लस का वन माइनस का कॉसेक है माइनस का कॉसेक है, प्लस का कोट है प्लस का कोट है, ये कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, पहला वाला ब्रैकेट जो कि कहता है कॉट ए प्लस कॉसेक है, कॉट ए प्लस कॉसेक आपके पास बचने वाला है। ठीक है, बस वही चीज हमको चाहिए थी, तो फाइनली हमारे पास बचेगा इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक है। तो ध्यान से देखो आप क्वेश्चन में, यही तो आपको चाहिए था भाई मेरे, यही तो चाहिए था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक ही बात है, 2 + 3 या 3 + 2, तो ये हो गया आरएचएस के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब अपना, है ना। लेकिन इसको मैं आपको बता दूं कैसे करना है ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा cos a माइनस साइन ए प्लस वन। cos a माइनस साइन ए प्लस वन जब आपको मिलेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आरएचएस देखना है। आरएचएस में cos a क्या था, cot a था, क्योंकि cos a को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, cot a को cos a अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। दोनों के नीचे साइन ए आ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी सबके नीचे साइन ए आए। उसके लिए हम लोग करेंगे डिवाइड साइन ए से सभी टर्म को। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए यू विल गेट cos a अपॉन साइन ए माइनस सेकेंड टर्म साइन ए अपॉन साइन ए। वन था, वन के नीचे साइन है, कॉज ए के नीचे साइन है, साइन के नीचे साइन, वन के नीचे साइन, सबके नीचे साइन आएगा, सबके नीचे साइन आएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट। साइन ए से साइन ए कटा, माइनस वन बचा, माइनस वन। वन अपॉन साइन ए कॉस ए के, कॉस ए अपॉन साइन ए कट गया, क्या बचेगा हमारे पास, कॉट ए। साइन ए कट गया, प्लस वन बचेगा, वन अपॉन साइन ए कॉस ए के। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। लिख लिया हम लोगों ने, दो इक्वेशंस आ गई, दो स्टेप आ गई, आधे नंबर हो गए, पूरे नंबर पक्के करेंगे। कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए के बचा है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के बचा है। ये जो कोने में लिख लो इस इक्के को, जो इक्का मिल रहा है हमको, इसको क्या करेंगे, कोने में लिख लेंगे। ये कोने में इक्का आ गया अपने पास, ये इक्का, ये भी कोने में कर दिया। ठीक है, इस इक्के को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, इक्का होता है। तो जो इक्का है वो यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख देना, सिंस वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखेगा तो उसकी आइडेंटिटी लगा देना। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी स्प्लिट कर दिया तो ये बचेगा कॉसेक माइनस कॉट ए, कॉसेक माइनस कॉट ए, कॉसेक प्लस कॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट सेम, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी एक ब्रैकेट सेम। फैक्टराइज करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक को बाहर लिख लो। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट बचेगा तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ वन आ गया हमारे पास, माइनस जो सेकंड ब्रैकेट है उसको लिख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट उड़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बात खत्म, आ गया आंसर। अगला सिक्स्थ, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल। इससे सिंपल प्रश्न तो पूरी एनसीईआरटी में ही नहीं है। रूट लगाकर पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे। अरे सर हम खिलाड़ी हैं, हम सब कर देंगे। वन प्लस साइन है और वन माइनस साइन है, एक तो स्क्वायर रूट, ऊपर से एक प्लस और माइनस का अंतर, एक स्क्वायर रूट और ऊपर से किसका अंतर, प्लस और माइनस का। तो मेरे भाई जब भी ऐसी चीज दिखे, नाइन्थ क्लास में रैशनलाइज सीख के आए हो, रैशनलाइजेशन कर दो। वन माइनस साइन है जस्ट मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस साइन है। अब किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है तो नेट वैल्यू चेंज ना हो तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन है। सॉल्विंग एलएचएस लिख लेना है ना, इतना तो कर लेना कि सॉल्विंग एलएचएस जो आप कर रहे हो। तो वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस साइन है एंड वन प्लस साइन है एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन है, यू विल गेट ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देंगे स्क्वायर रूट, वन प्लस साइन है, ऊपर एक ब्रैकेट, वन प्लस साइन है। किसी भी चीज का दो बार खुद से ही मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो ऊपर बचेगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम पढ़कर आए हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉज स्क्वायर है। सो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, होल अपॉन कॉज स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो आप पढ़कर आए होगे, है ना। अब इतने क्वेश्चन तक आ गए हो तो इतनी आइडेंटिटी तो याद हो गई होगी। कौन सी वाली, साइन वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की ट्रांसपोज करके देखोगे तो कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर है, सॉरी न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, वन प्लस साइन है, स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा, कॉस है ना। अब जब हमारे पास स्क्वायर हट गया तो बचा वन प्लस साइन अपॉन कॉस है। इसको स्प्लिट कर लो, अलग अलग भागों में बांट दीजिए। वन अपॉन कॉस ए को अलग कर लो, साइन ए अपॉन कॉस ए को अलग कर लो। तो ये हमारे पास फाइनली बचेगा वन अपॉन कॉस ए सेक है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन है। देखो जरा क्वेश्चन तो देख लो भैया, सॉल्यूशन जब पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। क्वेश्चन तो देख लो मेरे भाई, सेक ए टेन है,
सेक ए टेन है, ये तो चाहिए था, काम खत्म, पैसा हजम, आरएचएस आ गया, पूरे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन पूरे मार्क्स में से आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने यह एंटिटी मेंशन नहीं किया तो इसमें जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में एग्जामिनर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए देने वाला है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ए था तो इसका कॉन्जुगेट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। So when you will multiply, you will get 1 plus sin a into 1 plus sin a as 1 plus sin a ka whole square. In the denominator, you have to apply the identity a minus b into a plus b. So you will get 1 minus sin square hai, because this is a square minus b square. So 1 plus sin a ka whole square, 1 minus sin square is written as cos square hai. Since there is a square root in numerator and denominator in both of the cases, so what we will do is square root and square root, we will cancel it. So we will get 1 plus sin a and cos a. 1 upon cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, स्प्लिट कर देना, यू विल गेट सेक ए प्लस 10 है, यही तो आंसर था। ठीक है, यही आरएचएस लेके आना था। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे छठा प्रश्न हो गया सातवां, ओके सिक्स्थ कर लिया, सातवां। सातवें में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पर 3 टाइम साइन थीटा है, यहाँ पर 3 बार कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 बार कॉस थीटा है। अरे वाह, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, मैं फिर से लिख रहा हूं है ना एलएचएस को, होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे वाह, 3 बार साइन 1 बार साइन, दोनों में साइन आ रहा है ना, कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लिया, टेन थीटा बनाना, सब बना देंगे। देखो साइन थीटा कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 3 बार था, 1 बाहर है तो ये 2 बचेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इन द ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा यानी 1, इतना हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, लिख दो टेन थीटा, ये बन जाएगा अलग एक ब्रैकेट, इस फ्रैक्शन को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आंसर तो आ गया है टेन थीटा, ठीक है, जो हमको चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब कुल मिलाकर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा बना दो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और फाइनली टेन थीटा आंसर हो जाएगा। तो इनको उड़ाना है अपने को, चलो उड़ा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उड़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो साइन को कॉस में कर लो या कॉस को साइन में, तो मैं ऊपर वाले साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो यूज की थी हम लोगों ने आइडेंटिटी। तो ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा multiplied by 1 minus 2 times sin square theta will be written as 1 minus cos square theta। भाई साहब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना करें क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पहले से ही cos है, ठीक है, so 2 cos square theta minus 1, so this will become tan theta 1 minus 2 into 1 minus 2 minus into minus plus 2 into cos square theta 2 cos square theta whole upon 2 cos square theta minus 1. So this will become tan theta multiplied by 1 minus 2 is minus 1. So minus 1 plus ka 2 cos square theta whole upon 2 cos square theta minus 1. Now observe carefully. This is plus 2 cos square theta. This is also plus 2 cos square theta. This is minus 1. This is minus 1. ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, न्यूमरेटर को 2 cos square theta minus 1, ऐसा भी लिख सकता हूँ, पहले लिख लेता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, पहले 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, 1 माइनस 2 माइनस 1 ऐसे लिख लो, तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम चीज ऊपर सेम चीज नीचे कर दो कैंसिल, बचेगा tan थीटा, काम खत्म, ठीक है।
इतना ही था ये। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर जब भी एक साइन थीटा साइन क्यूब थीटा दिया जाए तो आप साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा कॉमन लेने पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए डिनोमीटर में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप टेन थीटा लिख दीजिए। देन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फ्रैक्शन ये बन जाएगा। आंसर हम लोग देखेंगे कि आरएचएस में हमको टेन थीटा चाहिए था, जो कि आ चुका है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे एक चीज बच रही है, फ्रैक्शन बच रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको काटने के लिए हम न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा था तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम 1 माइनस टू टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टू 1 माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस टू होता है माइनस 1, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, काट दो, बचेगा टेन थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस प्रूव्ड पूरे नंबर, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटी लिखी है जो यूज की है। ओके, नाउ सेवेंथ हो गया। एट्थ देख लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, 7 प्लस रेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन वाला फॉर्मूला। तो सॉल्विंग एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस सॉल्व करते समय हमको कुछ भी नहीं करना है, आइडेंटिटी लगाना है, ओपन कर देना एक्सपैंड। साइन ए प्लस कॉस ए के है, तो पहली वाली आइडेंटिटी हो जाएगी, पहला वाला ब्रैकेट हो जाएगा साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 साइन ए कॉस ए के, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लिया, आइडेंटिटी लगाइए इस वाले में। साइन ए प्लस सेक कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर अगला पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, प्लस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, साइन ए एंड कॉस ए का प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए के, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए के 1 होता है। कॉस ए और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए इंटू सेक 1 होता है, ठीक है। फिर एक चश्मा ये बनेगा, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है और ये बन गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, ये आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होगा 1, प्लस दिस cos x square will remain as it is 1 plus cos x square plus sin into cos x 1, so 2 बचेगा, सिर्फ 2 into 1 is 2। cos स्क्वायर है पहले काउंट कर चुके हैं, sec स्क्वायर will remain as it is sec स्क्वायर है प्लस 2 cos a into sec 1 होता है, तो ये हट जाएगा, 2 बचेगा, 1 plus 2 plus 2 5, 5 plus cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर है। लेकिन आरएचएस देखो, आरएचएस में आपको 5 नहीं चाहिए 7 चाहिए, यहाँ पर चाहिए 7। टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है कॉसेक और सेक, तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। या फिर हम ये कह सकते हैं ना कि कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी होती है, तो यहां से हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है क्या होगा कॉट स्क्वायर है प्लस 1, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो 5 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 1, सेक स्क्वायर है क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो रख दो वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सो यू विल गेट 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। अब देख लो आप भले आरएचएस, सॉल्यूशन जब पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। क्वेश्चन पता करना बहुत जरूरी है भाई साहब मेरे, तभी तो हमको रुकना है। 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यही तो चाहिए था, हो गया, हैंस प्रूव्ड। चलो आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं ज्यादा रिकॉल नहीं करवाऊंगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, अपने आप आएगा।
अपने आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, ठीक है। और साइन ए इंटू कॉस ए के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये 1 बन जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ये भी 1 बन जाएगा, इतना याद रखना। चलिए, तो 8th वाला पार्ट क्या है? 8th वाला पार्ट कह रहा है भैया ये भी वैसा ही है, सॉरी ये तो 7th ही है, 8th ये है, ये भी वही कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, उसमें क्या था, साइन ए था, कॉसेक ए था, ठीक है, एक ये भी है। यहां पर भी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये 8th हम लोग ये वाला तो कर चुके हैं, 9th करना है हमको, है ना। ओके, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, हो जाएगा ये भी। कॉसेक ए माइनस साइन ए, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमको मालूम है कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अपना देसी फंडा कि सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्विंग एलएचएस। एलएचएस को सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बनेगा हमारे पास कॉसेक ए कैन बी रिटन एज 1/sin ए माइनस साइन है, सब कुछ साइन है और कॉस में बदल दो, जो साइन है तो उसको नहीं बदलना है, साइन और कॉस के अलावा जो भी चीजें उनको बदल दो साइन और कॉस के टर्म्स में। सेक ए कैन बी रिटन एज 1/cos ए माइनस कॉस ए विल बी एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं तो इक्का, इसके नीचे कुछ नहीं तो इक्का, साइन ए इंटू इक्का साइन ए, 1 इंटू 1 1, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, 1 इंटू 1 1, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, 1 माइनस साइन स्क्वायर है एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बोथ आर आइडेंटिटीज। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है, होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस है। तो ऊपर 2 कॉस है क्योंकि ये स्क्वायर है, नीचे 1 कॉस है, तो 1 कॉस उड़ा दो, ऊपर 2 साइन है क्योंकि ये स्क्वायर है, नीचे 1 साइन है, उड़ा दो 1 साइन, तो ऊपर 1 कॉस बचेगा, नीचे भी, सॉरी ऊपर भी 1 साइन बचेगा, नीचे साइन हट गया, नीचे भी कॉस हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, कॉस बच रहा है, साइन बच रहा है, तो कॉस और साइन हमारे पास बचने वाला है। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास एलएचएस बराबर है कॉस ए इंटू साइन ए के। लेकिन हमको सर ये नहीं चाहिए जो आपने लिखा है, हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो टेन और कॉट में आंसर चाहिए। क्या करें भैया, अब हम लोग आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग आरएचएस। तो 9th वाले में सबसे अच्छा तरीका है कि एलएचएस को अलग सॉल्व करें, आरएचएस को अलग। तो आरएचएस में भी साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे हम लोग, टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, टेक एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, लेकिन इसके ऊपर इक्का भी था उसको भी रख देंगे। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है सर, 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये इक्का पहले से था, एक इक्का और आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का इक्का, होल अपॉन कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक फ्रैक्शन, 1 अपॉन एक फ्रैक्शन, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम ये कह सकते हैं कि यस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि देखो ना मेरे भाई ये भी कॉस ए इंटू साइन ए है, एल एच एस को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ये अपना एल एच एस था, ये अपना फाइनल सिंप्लीफाइड आर एच एस है। तो एल एच एस भी कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर है, आर एच एस भी कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर है, तो दोनों चीज बराबर हो गई, है ना। अगर ए 2 के बराबर है और बी भी 2 के बराबर है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए और बी बराबर है, वही तो किया है, ठीक है। तो 9th वाले में आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सी
स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कॉसेक ए को साइन ए बनाना है, साइन ए को साइन ए रहने देना है, सेक ए को कॉज ए बनाना है, कॉज ए को कॉज ए रहने देना है। एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा, उसको कॉज स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देना, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए मिलेगा, उसको साइन स्क्वायर ए लिख लेना, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। ऊपर 2 कोस बचेंगे, नीचे वाला कोस उड़ा देना, तो एक कोस ऊपर रह जाएगा, ये वाला कॉज ए रह जाएगा। ऊपर 2 साइन थे, साइन स्क्वायर ए था, तो एक साइन ए हटा देना, तो ये साइन ए बच जाएगा, कॉज ए इंटू साइन ए। अब एलएचएस को यहीं पे रोक देंगे। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस को सॉल्व करने के लिए फिर से tan ए को भी sin और cos में कन्वर्ट कर दिया, तो sin अपॉन cos, cot ए को भी sin और cos में कन्वर्ट कर दिया, तो cos ए अपॉन sin है। टेक एलसीएम, cos एंड sin है, cos ए sin है, sin into cross multiplied, sin a into sin a will become sin square a, cos a into cos a will become cos square a, 1 upon sin square a plus cos square a whole upon cos a into sin a. Now 1 upon sin square a plus cos square a इक्का होता है, तो उसकी जगह पर मैंने 1 लिख दिया, cos a into sin a. Now reciprocated, so cos a into sin a will become, and hence LHS is equal to RHS, hence proved. काम खत्म। आखिरी क्वेश्चन को कर लीजिए जल्दी से, 10वां पूरा नंबर पक्के करके जाना एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्विंग LHS। फिर से अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें 3 पार्ट है, मान लो ये A है, ये B है, इक्वल टू लगा हुआ है, और ये C है। तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। 3 पार्ट वाला क्वेश्चन, इसको प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग A को प्रूफ करेंगे कि वो C के बराबर है, B को भी प्रूफ करेंगे कि वो C के बराबर है। तो व्हेन A इज इक्वल टू C एंड B इज आल्सो इक्वल टू C, तो वी कैन से कि यस A इज इक्वल टू B इक्वल टू C। ये हमारी मेथोडोलॉजी रहेगी। तो मैं पहले सिर्फ और सिर्फ A और B C ले रहा हूं। ओके, तो A है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इक्वल टू C विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। तो पहले इस पे ध्यान देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है होता है सेक स्क्वायर है। You must know the identity, that is 1 sec square है is equal to 1 plus tan square है। 1 plus cot square है, तीसरी आइडेंटिटी cosec square है, ठीक है। तो sec square है कैन बी रिटन एज, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं अगेन, सॉरी यहां पर मत लिखो पहले सॉल्विंग LHS और RHS, यहां पर आप लिख लो A इक्वल टू C एंड देन यहां पर आप लिख लो सॉल्विंग LHS। नाउ sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है एज इट इज, ये डिवाइड इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर है। सो दिस विल बिकम 1 इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन कॉज स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो बस आ गया टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर है, क्लियर है। चलो अब हम लोग A इक्वल टू C कर चुके हैं, अब B को भी C के बराबर करेंगे। B इक्वल टू C को प्रूव कर रहे हैं हम लोग, तो B हमारे पास क्या है, B है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सॉरी B है 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, 1 माइनस टेन है 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो LHS इसका भी सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस टेन है तो स्प्लिट कर दो आप, न्यूमरेटर में स्क्वायर चला जाएगा, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। एक ये मेथड होती है कि स्प्लिट कर लो आप, या फिर एक मेथड ये भी होती है कि आप इस टेन ए को साइन और कॉस में कर लें, ठीक है। सेकंड वाली मेथड ज्यादा इजी है, तो मैं सेकंड वाली मेथड आपको बता रहा हूं। 1 माइनस टेन ए है तो ये कर लो आप साइन ए अपॉन कॉस ए में, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और होल स्क्वायर ऐसे इट इज रहने दो। तो इससे फायदा ये होने वाला है कि यहाँ पर 1 नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाएगा 1 अपॉन 1। ऊपर एक हमारे पास फ्रैक्शन चल रहा है, नीचे भी एक फ्रैक्शन चल रहा है, 1 और कॉस ए का हमारे पास क्या होगा एलसीएम कॉस ए, फिर 1 इंटू कॉस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू कॉस ए
कॉज है, 1 इंटू साइन है, साइन है, तो ये बचेगा ऊपर, होल अपॉन में 1 इंटू साइन है, साइन है, 1 इंटू कॉज है, कॉज है, होल अपॉन में साइन है। ठीक है, ये डिवाइड में है, तो ये फाइनली हो जाएगा हमारे पास कॉज है माइनस साइन है, होल अपॉन कॉज है। नीचे वाला जो फ्रैक्शन दिया है ना, ये वाला साइन है माइनस कॉज अपॉन साइन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड से साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है जब, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन है अपॉन साइन है माइनस कॉज है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉज ए माइनस साइन ए का एक ब्रैकेट है, तो ये साइन ए है, साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होगा, टेन है, टेन है। तो एक हमारे पास ब्रैकेट बचा जिसमें न्यूमरेटर है कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए, इतना आपके पास बचने वाला है। और एक चीज यहां पर जो मैंने लिखी नहीं है उसको याद रखना, ये स्क्वायर था, ये जो पूरा था ये स्क्वायर था, तो यहां पर जो आपके पास चीजें बची थी ये भी पूरी कंप्लीट एक स्क्वायर्ड बची थी, ये भी पूरा स्क्वायर बचा है। ठीक है, और ये भी पूरा का पूरा स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो ये पूरा स्क्वायर लेके चलना। अब आपके पास रह गया है टेन ए इंटू कॉज ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉज ए, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले, तो इतना आपके पास बचा है, टेन ए बचा है, कॉज ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस। अब इनमें क्या अंतर है, ये अगर a माइनस बी है तो ये b माइनस है, मतलब माइनस साइन का अंतर है। तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं टेन ए, अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, एक बार मैं पहले भी करवा चुका हूँ ये चीज, तो ये बच जाएगा माइनस साइन कॉमन ले लो, इसको इस तरीके से लिख लो, माइनस ऑफ साइन ए माइनस कॉज है, होल अपॉन नीचे भी हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉज है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास बचेगा स्क्वायर्ड टर्म्स। ठीक है, तो ये माइनस साइन एक ब्रैकेट में चल रहा है, साइन ए माइनस कॉज है, साइन ए माइनस कॉज है, ये कट जाएगा, कॉज ए माइनस साइन ए को मैंने उल्टा कर लिया तो माइनस साइन कॉमन आ गया है, कॉज ए माइनस साइन ए को मैंने लिख लिया है साइन ए माइनस कॉज है, तो माइनस साइन कॉमन आ गया है, ये उड़ गया, ये उड़ गया, माइनस वन बचेगा। कुल मिलाकर हमारे पास जो बच रहा है वो टेन ए और माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन ए इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो टेन ए का स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर है, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का वन, तो जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइनली टेन स्क्वायर है बचेगा हमारे पास। तो अगर मैंने इसको एज्यूम किया था ए, इसको एज्यूम किया था बी, इसको एज्यूम किया था सी, तो ये बी और सी को भी मैंने प्रूफ कर दिया है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहां से शुरू करा था हम लोगों ने, ए इक्वल टू सी से, वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी डायरेक्ट हो गई, सेक स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसको अपन ने वन अपॉन कॉस कर दिया क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस एक साइन का रेसिप्रोकल है, देन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचा था टेन स्क्वायर, मतलब ए इक्वल टू सी हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। इस पार्ट में हम लोगों ने बी इक्वल टू सी कर दिया। तो सिमिलरली वी कैन से कि सिंस ए इज इक्वल टू सी, बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 खत्म हो गई है यहाँ पर। अब एक भी क्वेश्चन नहीं रह गया आपका, अच्छे से रिवाइज कर लो लेक्चर को देख के, और ऐसे और फ्री कंटेंट चाहिए आपको, पूरे के पूरे फ्री कंटेंट मिलेंगे। आप एग्जाम क्लैरिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा का पूरा, क्लास 10th का 9th का सबको मिलेगा। ठीक है, इवेल्युएटेड नोट्स मिलेंगे अच्छे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, पढ़ो तैयारी करो, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ताकि प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्लीज प्रैक्टिस भी करें। एंड सब कुछ फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सब कुछ फ्री है। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।